गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाई करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएंगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी में बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। अब मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है। संजीव क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज कल जो दिव्य लेखनी पढ़ी थी उसको बीच में छोड़ दिया गया था, उसी को शुरू करूंगी। गुरुदेव लिखते हैं, वेद और गीता में वर्णित अक्षय दिव्य आंतरिक आनंद के बारे में बाइबल में भजन संहिता 23 विसर्ग 5 में कहा है, यह एक आंतरिक आनंद है
जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद के समान यह आता जाता नहीं है। उसका आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदय के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ न जाए। प्रभु का आनंद जो हमारे हृदयों में बहता है, हमारे हृदयों से उमड़कर दूर तक बह सकता है। आज संसार से वह दिव्य आनंद और दिव्य प्रकाश कहाँ चला गया? सभी धर्म जिस शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं, उसकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार असंभव क्यों हो गया है? संसार यथास्थिति चल रहा है। चारों कोश तो उपलब्ध हैं, परंतु 3 कोश सत्य, चित्त, आनंद गुम हो चुके हैं। जब तक उनकी उपलब्धि आम मानव के लिए सुलभ नहीं हो जाती है, विद्या पर अविद्या का अधिकार रहेगा। भौतिक विज्ञान तामसिक वृत्तियों के अधीन रहकर उनके आदेश का पालन करेगा। जिस दिन भौतिक विज्ञान अपने जनक अध्यात्म विज्ञान के आदेश पर चलने लगेगा, महर्षि अरविंद के शब्दों में धरा पर स्वर्ग उतर आवेगा। हमारे सभी संतों ने हरि नाम की महिमा गाई है। भगवान ने भी गीता में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में जप यज्ञ मतलब नाम जप को सर्वोत्तम यज्ञ बताते हुए अपनी विभूति बताया है। बंगाल में जन्मे महान आत्मा चैतन्य महाप्रभु, प्रभु जगबंधु, रामकृष्ण परमहंस तथा संत सद्गुरु नानक देव जी तथा संत कबीर आदि सभी संतों ने हरि नाम को ही मोक्ष का साधन बताया है। संत सद्गुरुदेव नानक देव जी ने नाम की महिमा गाते हुए कहा है, भांग दतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। संत कबीर ने एक कदम और आगे बढ़कर हरि नाम की महिमा गाते हुए कहा है, नाम अमल उतरे न भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बड़े सवायो। जिस दिन मयस दिव्य आनंद की बात वेद करता है, जिसका गुणगान बाइबल में है, जिस अक्षय आनंद की बात भगवान ने गीता में की है, जिस नाम खुमारी और नाम अमल की बात सभी संतों ने की है, उसको प्राप्त करना ही आध्यात्मिक आराधना का उद्देश्य है। इसके अलावा सब आराधनाएं त्रिगुणमयी माया के प्रभाव क्षेत्र की है। स्वामी श्री विवेकानंद जी ने एक कदम और आगे बढ़कर कह डाला, अनुभूति की यह महती शक्तिमय वाणी भारत की ही अध्यात्म गगन मंडल से आविर्भूत हुई है। एकमात्र हमारा वैदिक धर्म ही है जो बारंबार कहता है, ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी, तभी मुक्ति संभव है। तोते की तरह कुछ शब्द रट लेने से काम नहीं चल सकता। स्वामी जी ने यह बात अनायास ही नहीं कही है। वे भविष्य दृष्टा थे। उन्हें बहुत अच्छे प्रकार ज्ञान था कि भारत आगे चलकर संसार में इन तथ्यों को सत्यापित करेगा। संतों की वाणी निरर्थक नहीं होती है। युग के गुण धर्म के कारण तामसिक वृत्तियों की प्रधानता होने से उस समय लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। महर्षि अरविंद ने इस संबंध में जो घोषणा की है, वह पहले के संतों की बातों को प्रमाणित करती है। महर्षि अरविंद ने उस परम सत्ता को धरा पर अवतरित कराने के लिए अपने अमूल्य जीवन की आहुति दे डाली। वे अपने जीवन में ही सफलता के सर्वोच्चम शिखर तक पहुंच गए थे। उस परम तत्व के धरा पर अवतरित होने के बारे में उन्होंने घोषणा की है। 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का धरती पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधि मानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अति मानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अति मानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास के मार्ग का समर्थन और संचालन करते हैं। उपयुक्त भविष्यवाणी नहीं है।
एक सच्चाई के अवतरित होने की घोषणा है। श्री अरविंद के अनुसार वह परम सत्ता अपने क्रमिक विकास के साथ सारे संसार को आकर्षित करने लगेगी। मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार वह सत्ता 1982 के प्रारंभ में प्रकट होना प्रारंभ कर देगी। 1992 तक वह भारत में काफी फैल जाएगी और आगे के 3 वर्षों में पूरे संसार में फैल जाएगी। क्योंकि अध्यात्म ज्ञान प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है, इसमें उपदेश या ग्रंथ अधिक सहायक सिद्ध नहीं हो सकते। मुझे जो कुछ भी मिला उसमें उपदेश या ग्रंथ का देव निराकार ब्रह्मा के साकार स्वरूप होते हैं, जिसकी कृपा के बिना इस जगत यानी अध्यात्म जगत में प्रवेश असंभव है। मुझे सन 1967 से 1982 तक विभिन्न प्रकार की आराधनाएं मजबूरी में फंसकर करनी पड़ी। आज तक जितनी आराधनाएं मैंने की और अब कर रहा हूँ, वह सब परिस्थितियों वश करनी पड़ रही है। प्रत्येक का नया परिणाम मिल रहा है। ईश्वर कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद के कारण पग पग पर दिशा निर्देश और पथ प्रदर्शन मिल रहा है। जय गुरुदेव। आगे गुरुदेव कहते हैं, मैं एक साधारण गृहस्थी प्राणी हूँ। मेरे जैसे ना चीज के माध्यम से यह सब होना अपने आप में एक आश्चर्य और विचित्र बात है। मैं भी रजोगुण से अत्यधिक प्रभावित प्राणी हूँ। आज भी वह वृत्ति मुझे रह रहकर अपनी तरफ आकर्षित करती है, परंतु मैं अनुभव कर रहा हूँ कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे एक कदम भी उस वृत्ति की तरफ नहीं बढ़ने दे रही है। अतः मेरे माध्यम से जो शक्ति प्रकट हो रही है, उसमें मेरी बुद्धि से किया हुआ प्रयास कुछ भी नहीं। इस संबंध में मुझे किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। जो कुछ हो रहा है वह मेरे असंख्य गुरुओं की आराधना का फल है। मुझे मेरे परम दयालु संत सद्गुरुदेव की अहेतु की कृपा के कारण सब अनायास ही प्राप्त हो गया। मैं तो मात्र गुरु कृपा का प्रसाद बांटने संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मैं तो मात्र गुरु कृपा का प्रसाद बांटने संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ कि मैं करता नहीं हूँ, इसलिए मुझे किसी प्रकार की निराशा भी नहीं होती। घाटे नफे का अधिकारी तो वही जगत सेठ है। मैं तो मात्र अपनी मजदूरी का अधिकारी हूँ। मैं तो मात्र अपनी मजदूरी का अधिकारी हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक व संरक्षक कल्कि भगवान श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व दादा गुरुदेव श्री गंगाई नाथ जी योगी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव की कृपा दृष्टि से चलने वाले इस ऑनलाइन ध्यान व मेडिटेशन प्रोग्राम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ये प्रोग्राम निरंतर सुबह शाम चलता है। सुबह 5 बजे इस प्रोग्राम में ध्यान करवाया जाता है। शाम को ये प्रोग्राम 7 बजे शुरू हो जाता है। 7 बजे पहले पूज्य गुरुदेव की दिव्य वाणी में हम गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं। गुरुदेव दर्शन को समझाते हैं, ये क्या ये दर्शन है। इसके बाद हम गुरुदेव की दिव्य वाणी में मंत्र सुनते हैं। उसके बाद सभी साधक गण ध्यान लगाते हैं। उसके पश्चात ध्यान से संबंधित कुछ विशेष बातें, कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें, ध्यान लगाने के लिए क्या विधि है, उसको सुना जाता है। उसके बाद गुरुदेव द्वारा लिखी हुई दिव्य लेखनी पढ़ी जाती है और उसके बाद सभी साधक जन अपने अपने अनुभव बताते हैं या फिर कोई अपनी बात रखते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों में से कोई भी गुरु भाई बहन आना चाहते हैं, मैं उनका
हृदय से अभिनंदन करती हूँ। जी, बनवारी लाल गुरु भाई जी, आपका स्वागत है। कृपया मंच पे आके अपनी बात रखिए। बनवारी लाल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना माइक और कैमरा ऑन करें और अपनी बात रखें। एक माया गांधी गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया था। आप दोनों में से जो भी अवेलेबल हो, अपनी बात रखना चाहता है, आप दोनों में से कोई भी आना चाहता है, आ सकता है। हृदय से स्वागत है। चलिए, जब तक ये गुरु भाई बहन जय आते गुरुदेव हैं जी। तब तक। हाँ जी, जय गुरुदेव जी। बनवारी लाल अभी इसमें नहीं आए, 2 महीना हुआ है। उसको उनको अगर चाहिए ये इसके बारे में, GSSY के बारे में, गुरुदेव के बारे में, तो वो पूछेंगे तो उसको पूरा बता दीजिए। मंत्र बोल के किसको सुनाने का नहीं, लिख के नहीं, जो भी अपना आराधना में उसको सुना बोल दीजिए। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। बनवारी लाल गुरु भाई जी से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अभी नए अगर आराधना में आए हैं, गुरुदेव की शरण में आए हैं, तो सबसे पहले इस दर्शन को जाने। उस दर्शन को हम सिर्फ गुरुदेव से ही जान सकते हैं। गुरुदेव की स्पीच सुननी है ज्यादा से ज्यादा, और मंत्र जब हर समय चलता रहे। जैसे अब हम सेशन में जुड़े हैं, तो अब भी मंत्र जब चलता रहे हमारे दिमाग में, मतलब मानसिक जब उसका होता रहे। कुछ भी कार्य आप कर रहे हैं, वो आपका मंत्र जब चलता रहे। इसके अलावा आप दोनों टाइम ध्यान करें। बस यही है गुरु भाई आपके लिए अभी तो। और कोई गुरु भाई बहन कुछ बोलना चाहता है तो स्वागत है। माया गांधी गुरु बहन जी ने हैंड रेज किया था। गुरु बहन, आप कुछ बोलना चाहती है तो आपका स्वागत है। कोशिश करें कि हम अपनी बात 8:30 से पहले रख दें, क्योंकि इस सेशन में एक समय सीमा है जो 8:30 बजे तक है। तो अपनी बात जल्दी से जल्दी रखने की कोशिश कीजिए। कुछ नए गुरु भाई बहन आज जुड़े हैं। जी, मनोज मनोज जी गुरु भाई, आपका स्वागत है। आपको जय गुरुदेव सबको। ये अपना आराधना में जय गुरुदेव गुरु मंत्र भाई। मंत्र किसको बोल के या लिख के नहीं करना चाहिए। इसलिए सब इसमें ध्यान रखने का, जितना आवश्यक है मंत्र किसको बोलने का नहीं, लिख के बताने का नहीं, अंदर अंदर करने का। जरूरत पड़ेगा तो गुरुदेव का वेबसाइट है, सब कुछ है। उसमें गुरुदेव का आवाज में, दिव्य आवाज में मंत्र सुनने का तो फायदा होगा। तो कुछ फायदा नहीं होगा। आप लोग अगर मंत्र बोल देंगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा। फिर गुरुदेव जाने, आप जाने। अगर भूल से कभी बोल दिया तो गुरुदेव से माफी मांगे तो हो सकता है। इसलिए कोई भी हो, अपना बेटा बेटी कोई भी हो, गुरुदेव का आवाज में ही मंत्र सुनाइए। और अपना मुंह से मुंह खोल के मंत्र बोलने का नहीं, अंदर अंदर मंत्र बोलेगा तो फायदा होगा। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव गुरु भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। कल एक गुरु बहन आए थे, जो कि शायद अहमदाबाद से थे। उन्होंने कई बार मंत्र बोला, जो कि गुरुदेव इस बात को बिल्कुल मना करते हैं। जो मंत्र, आधा मंत्र भी हमें अपने मुंह से नहीं बोलना। गुरुदेव पहला अक्षर भी एक बार बोलते हैं कि ये है, उसके बाद गुरुदेव साफ कहते हैं कि नहीं, जीभ भी नहीं हिलानी आपको। तो वो हमें नहीं, एक हमें एक गुरु ने जो निर्देश दिया है उसके ऊपर ही चलना है। सिर्फ गुरु ने जो जिस बात को मना कर दिया उसको हमें नहीं करना। सिर्फ एक ही बात को मना किया है कि इस मंत्र को मुंह से नहीं बोलना, बस। तो हमें वो उस मंत्र को मुंह से नहीं बोलना है। गुरुदेव के मुख से सिद्ध है तो गुरुदेव भी उसको बोल सकते हैं। गुरुदेव के मुख से ही वो काम करेगा जब हम उस मंत्र को सुनेंगे।
उसके अलावा अगर हम अपने मुख से बोलेंगे तो वो काम नहीं करेगा। जी। कोई और गुरु भाई बहन आना चाहते हैं तो आपका हृदय से स्वागत है। हाँ, जय गुरुदेव। जी, शेरा राम गुरु भाई जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं ये बताना चाहता था समस्त गुरु भाई बहनों को कि अगर कोई बीमारी से या ग्रसित है तो वो लगातार नाम जप पर जोर दे। आज तो सिर्फ किसी भी कंडीशन में गुरुदेव को अलावा और कहीं नहीं रखें, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था कि सिर में गांठ थी और लोग तरह तरह की बातें करने लग गए थे। अब गांठ में 70% फायदा है। पहले आंखों का आड़ी अंदर ही आना, चलने में है जो को लड़खड़ा के चलना, ये सारी समस्याएं थी। काफी दूर देखने पर जी, दिखाई नहीं देता था। हाँ, लोग 10 आदमी बैठे हैं तो पहचान नहीं पाता था कि कौन बैठे हैं। अब ये कंडीशन नहीं है, दूर से आते हुए व्यक्ति को भी पहचान लेता हूँ। जी। बिल्कुल सही कहा आपने गुरु भाई कि गुरुदेव में आस्था बिल्कुल भी हमें कम नहीं करनी है। मंत्र जब ज्यादा से ज्यादा करना है, उसके पश्चात जो हमारा विकास होगा उसको दुनिया भी देखेगी और हम तो महसूस करेंगे ही करेंगे। जी। भेरू तो जाट गुरुदेव, गुरु भाई, आपका स्वागत है। जी गुरु भाई बोलिए। अपन को गुरुदेव के लिए एक उदाहरण बनना ना कि अच्छा ना हो कि अपन गुरुदेव के लिए एक संशय बन जाए कि इस इलाके में वो गुरु भाई था या वो गुरु बहन थी। गलती अपन करते हैं, नाम पे और आस्था नहीं रखते हैं और संशय देव दर्शन के बारे में आती है। ये अपन को जी। ज्यादा से ज्यादा नाम तक करके गुरुदेव के मिशन को आगे बढ़ाना है। जी। जी गुरु भाई जी, बिल्कुल ठीक कहा गुरु भाई। जय गुरुदेव। जी। भेरू जाट गुरु भाई जी, आपका स्वागत है। कृपया मंच पे अपनी बात रखिए। भेरू जाट गुरु भाई जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रखिए। मेरी आवाज तो आप लोगों तक पहुंच रही होगी। हाँ, फर्स्ट है, पूरा क्लियर है। चलिए, जब तक गुरु भाई नहीं आते हैं तब तक मैं अपना ये एक अनुभव शेयर कर देती हूँ जो मेरा कल का है। कल मैं यहाँ रात हो गई थी 9:30 बजे। मैं बाहर घूम रही थी, मतलब रोड पे, यूनिवर्सिटी में ही रोड बने हैं चारों तरफ, तो अंदर घूम रही थी। तो एकदम से इतनी जोर का आंधी तूफान, मतलब मैं घर से थोड़ी ही दूर थी। यूं लगा लो कि मैं 50 एक कदम दूर थी, ज्यादा भी नहीं। तो इतनी जोर की आंधी तूफान आने लगा कि भाई मैं अकेली बच गई रोड पे। जितने भी लोग घूम रहे थे वो सारे चले गए और मैं गुरुदेव को ये सोच रही, गुरुदेव क्या क्या होगा, मैं अकेली हूँ, मैं कैसे घर जाऊं, कहीं बारिश तूफान आ जाए। मैं गुरुदेव से प्रार्थना कर रही। इतनी देर में यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि यूनिवर्सिटी में ऑटो आया और रात को अलाउड ही नहीं होता। मतलब मेरे सामने एक ऑटो आया और वो ऑटो वाला मेरे से पूछने लगा, कहते हैं बहुत जोर का बारिश और तूफान आ रहा है कि आप कहाँ रहते हो, मैं आपको वहां छोड़ देता हूँ। तो मेरे तो बस, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हुआ, मतलब कैसे, क्या गुरुदेव ने क्या व्यवस्था करी। और वो मेरे को मेरे घर के बिल्कुल सामने आके छोड़ के गया और मेरे घर के अंदर एंटर होते ही जो इतनी जोर की बारिश आई, इतनी जोर की बारिश आई कि जैसे वो मेरा ही वेट कर रही थी कि तू अपने रूम के अंदर जा, उसके बाद मैं बरसूंगी। तो गुरुदेव हमारी प्रार्थना को हाथों हाथ सुनते हैं, बिल्कुल भी समय नहीं लगाते। लेकिन वो प्रार्थना की एक शर्त है कि वो अपने सच्चे मन से करी हो और उसमें कोई बनावटी कुछ भी ना बोला हो। बस जो बात है वो आपने एज इट इज गुरुदेव के सामने रखी हो। उसके अलावा आपको कुछ दिखावा करने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव आप सब लोगों के अंदर है। जिस दिन से आपने मंत्र दीक्षा ली है, मंत्र को जपना शुरू किया है, उसी दिन से गुरुदेव आपके अंदर एक्टिव हो गए हैं। तो हम जो भी सोचते हैं, जो भी
खाते हैं, जो भी स्वप्न भी देखते हैं, वो भी गुरुदेव को सब पता है, एक एक एक्टिविटी हमारी पता है। तो दिखावा तो करने की कोई जरूरत ही नहीं है, और ना ये दिखावा करने का कोई लाभ मुझे लगता है। तो जितने भी सच्चे दिल से हम प्रार्थना करेंगे, जितने हम साफ रहेंगे, उतना ज्यादा गुरुदेव हमारी बात को जल्दी सुनेंगे। जय गुरुदेव। भेरू जाट गुरु भाई जी आते हैं, तब तक कोई और गुरु भाई बहन कुछ बोलना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। कुछ नए गुरु भाई बहन जुड़े हैं, जैसे कि एक कविता नागर गुरु बहन जुड़ी है। गुरु बहन आप कुछ बोलना चाहती हैं तो आपका स्वागत है। एक प्रवीण जी गुरु भाई जुड़े हैं। कृतिका राठौड़ जुड़ी हैं। गुरु बहन कुछ बोलना चाहती हैं तो आपका भी स्वागत है। कुछ और नहीं तो आप ये भी बता सकते हैं कि आप कहाँ से जुड़े हैं, कब से गुरुदेव से जुड़ना हुआ, साधना कैसी चल रही है आपकी। चलिए, कोई नहीं आ रहा है तो हम ऐसा करते हैं कि गुरुदेव की कोई अनुभव पढ़ देते हैं साइड से। ये मेरे लैपटॉप में क्यों नहीं खुलती है। विनोद कुमार गुरु भाई अगर सेशन में है तो आप पढ़ दो गुरु भाई। जी, अनु धीरावत गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। का स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? जी गुरु बहन, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है। हाँ गुरु बहन, एक छोटा सा अनुभव है, मैं बताना चाहती हूँ।
अभी मतलब 5-7 दिन पहले जी। मेरे को है ना, मेरा थोड़ा दिमाग ऐसे ही खराब सा हो रहा था, कुछ नेगेटिव विचार अब घर गृहस्थी में थोड़ा आ जाता है ऐसे ही। तो इस तरह चल रहा था, तो मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी 2 दिन से। तो अचानक अपना जो गुरुदेव के ग्रुप बने हुए, बहुत सारे ग्रुप है, तो मैं सब खोलती नहीं हूँ, कभी-कभी देखती हूँ। तो वो ग्रुप मैंने उस दिन खोला और उसमें मतलब ऐसा मैसेज मुझे देखने को मिला कि मतलब उसका सार ये था कि बस तू नाम जप कर और निश्चिंत हो जा, है ना? और ये तो मान लो अब अपन कॉमनली ऐसे पढ़ते हैं तो भई हाँ, चलो पढ़ लिया, छुट्टी इतना नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने वो पढ़ा और मेरे दिमाग में एकदम शांति छा गई, है ना? और मुझे ऐसा मिल गया कि एकदम जैसे कोई रास्ता मिल जाता हो ना, ऐसा हो गया मेरे। फिर मेरे को ऐसा लगा कि गुरुदेव ने ही मेरे को बोला है कि तू तो नाम जप कर, सब मैं कर दूँगा, सब निश्चिंत हो जा तू। तो फिर मेरा दिमाग एकदम एकदम शांत हो गया और फिर मेरा वापस मतलब ध्यान भी अच्छा लगने लग गया था, 2 दिन से ध्यान भी नहीं लग रहा था और फिर दिमाग सही हो गया मेरा। और अभी जो है मेरी मम्मी का घुटना ठीक किया गुरुदेव ने, ऑपरेशन करवाया और पूरा ठीक किया, तो दिसंबर की बात है। तो अभी वो उनके मन में काफ़ी था कि मैं गुरुदेव के आऊँगी, गुरुदेव के आऊँगी। अब जो जयपुर से या जोधपुर कोई साथ लाने वाला भी नहीं था और वो बार-बार बोल रहे थे, तो मैंने यही बोला कि जब गुरुदेव को बुलाना होगा तब अपने आप व्यवस्था कर देंगे वो, ठीक है? तो अभी मतलब उनका ऐसा संयोग बैठा कि वो जयपुर से खुद अकेले ही यहाँ आ गए, जोधपुर आ गए और मैं उनको गुरुदेव के यहाँ लेके गई, अच्छे से दर्शन किए और उनको मतलब काफ़ी वो खुश हुए कि सही बात है, जब वो बुलाना चाहें तो कहीं से भी आ सकते हैं। तो ये बात है हमारे गुरुदेव की लीला है। और जी जो भी गुरुदेव। नए गुरु भाई-बहन जुड़ते हैं, तो उनको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुदेव ने सिर्फ़ 2 ही काम बताए हैं कि 15-15 मिनट सुबह-शाम ध्यान करो और नाम जप करते रहो। जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतनी कोशिश करो, है ना? ऐसा डरना नहीं है कि भई नाम जप नहीं हो रहा तो कुछ नहीं होगा, हमारा भला नहीं होगा या ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आप कितना भाव से गुरुदेव के प्रति झुक रहे हो, कितना समर्पण है, ये ज़्यादा मायने रखता है। नाम जप तो वो खुद करवा लेंगे अपने आप, है ना? तो और बस 2 ही काम बताए गुरुदेव ने और कितना ही समझाओ, कुछ भी कहो नहीं समझ में आता। प्रैक्टिकल चीज़ गुरुदेव ने दी है, पहली बार इस धरती पर ये चीज़ आई है। प्रैक्टिकल करके देखो और रिज़ल्ट प्राप्त करो, तब अपने आप विश्वास, समर्पण, नाम जप सब कुछ हो जाएगा। बस 15 मिनट बैठना ही है गुरुदेव की फ़ोटो के आगे और नाम जप करते रहो, सब कुछ गुरुदेव करेंगे, सब करवा लेंगे, वो समर्पण भी करवा लेंगे, सब कुछ करवा लेंगे। जब मैंने शुरू किया था तब मुझे पता भी नहीं था कि गुरु क्या होते हैं, क्या नहीं। बस मेरे सर ने बोला इसलिए मैंने शुरू कर दिया बस मैं क्योंकि मेरी आदत थी कि हाँ, बड़े बोल रहे हैं तो। और मुझे कुछ भी नहीं पता था और अब इस तरह गुरुदेव की इतनी कृपा हुई और नाम जप नहीं किया तो भी बहुत कृपा हुई गुरुदेव की और जब टाइम आया तो उन्होंने नाम की महिमा भी मुझे समझा दी। है ना? तो इसी तरह मैं एक दिन ध्यान में मैं सोच रही थी कि मतलब सोच के ध्यान में बैठती हूँ और ऐसे विचार आ जाते हैं, दूसरे-दूसरे आ जाते हैं और फिर थोड़ी देर नाम जप होता है तो मैं गुरुदेव को मतलब ऐसे ही मैं गुरुदेव से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुदेव ये मतलब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों लगता है कि ये विचार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नाम से और वो क्यों आ जाते हैं बार-बार? हम उनमें ही इतना खो जाते हैं कि भूल जाते हैं नाम जप। फिर मतलब गुरुदेव ने इस तरह से समझाया कि मतलब ये जो दूसरे विचार है ना वो धूल के समान है और नाम जप है ना वो हीरे के समान है ना? तो अब तुम सोचो कि तुम वो धूल में घुसना चाहोगे या हीरे को प्राप्त करना चाहोगे? तो ये चीज़ है ना हो सकता है साधारण लगे सुनने वाले को लेकिन मेरे को उस वक़्त इतनी क्लिक कर गई ये चीज़ कि अब मेरा है ना इतना अच्छा नाम जप और अच्छा होने लग गया मेरा कि हाँ, ये जो कुछ है वो नाम जप ही है, उसी से सब कुछ संभव होगा। तो बस गुरुदेव का आज्ञा का पालन करो, 2 टाइम ध्यान करना चाहिए और कोशिश करते रहो नाम जप की और जब गुरुदेव की कृपा होगी तो नाम जप शुरू हो जाएगा, सब हो जाएगा क्योंकि मेन चीज़ है नाम जप, लेकिन वो गुरुदेव की कृपा के बिना शुरू होना असंभव है। तो ध्यान करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रैक्टिकल रिजल्ट मिलेंगे, तब विश्वास हो जाएगा। जय गुरुदेव, गुरु बहन आपने बिल्कुल सही बोला। जी, मैं एक शक्तिपात दीक्षा क्या है, जी। ये बता देती हूँ नए साधकों को। जी, जी, बिल्कुल। मैं एक बात और कहना चाहूँगी गुरु बहन। जी गुरु बहन बोलिए। हाँ,
जैसे अभी अपन के जो सेशन चलता है उसमें मैंने एक चीज एक गुरु भाई से सुनी भी थी कि भाई उनको ऐसा लगता है कि जब ये गुरुदेव सशरीर नहीं है और उनसे हम सशरीर आमने सामने होकर दीक्षा प्राप्त नहीं कर सकते तो कोई मतलब नहीं है, ऐसा उन्होंने मतलब उनका मानना था ऐसा, है ना। और लेकिन बाद में उनको पता चल गया और वो मतलब ध्यान भी करने लगे। तो कई बार नए साधक होते हैं ना तो उनके मन में ये चीज होती है, लेकिन मेरा अनुभव मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुदेव जो है गुरुदेव की फोटो से वो दीक्षा दे देते हैं, है ना। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं गुरुदेव से सुबह सुबह स्कूल जा रही थी तो प्रार्थना कर गुरुदेव के आगे हाथ जोड़ रही थी, गुरुदेव की आंखों से एकदम इतना वो रोशनी आके और इतना तेज झटका लगा कि दिन भर मैं एकदम बेसुध सी रही, ऐसी हालत हो गई मेरी, है ना। तो ये बिल्कुल ना सोचे कि सशरीर नहीं है गुरुदेव, है ना। वो है, हमारे साथ है, हमारे सामने है वो, बिल्कुल वो जो चाहेंगे ना दीक्षा देना तो वो सामने आके भी दे देंगे। तो बस आप तो ध्यान करो, 2 टाइम मंत्र जाप करो बस। जी गुरु बहन, आपने बिल्कुल सही बोला। आप कई दिनों में बोली है और आपने बहुत अच्छा बताया जो नए साधकों के लिए लाभकारी होगा। जी, जी। जी, उनकी फ़ोटो से भी दीक्षा हो जाती है। जी, बिल्कुल गुरु बहन, फोटो से ही होगी अब तो दीक्षा। गुरुदेव जी, ने कहा है जी, ना, भी मेरी तस्वीर लगा दो और वहां पे मैं अपने आप आ जाऊंगा बस। बिल्कुल। जी, गुरु बहन, जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरु मैं ये पढ़ देती हूँ। शक्तिपात दीक्षा। शक्तिपात दीक्षा में गुरु अपनी शक्ति से साधक की कुंडलिनी को जागृत करता है। सभी प्रकार की दीक्षाओं में शक्तिपात दीक्षा सर्वोत्तम होती है। गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा का एक विधान है। सभी प्रकार की दीक्षाओं में शक्तिपात दीक्षा सर्वोत्तम होती है। इसमें गुरु अपनी इच्छा से 4 प्रकार से शिष्य की शक्ति यानी कुंडलिनी को चेतन करके सक्रिय करता है। इसमें पहला प्रकार है स्पर्श से, दूसरा है दृष्टि मात्र से, तीसरा है शब्द यानी मंत्र से, तीसरा है संकल्प मात्र से भी। शक्तिपात दीक्षा गुरुदेव सियाग द्वारा समझाया गया। तो इसमें गुरुदेव ने बताया है, गुरु सिद्ध योग अर्थात महायोग में शक्तिपात दीक्षा द्वारा गुरु अपनी शक्ति से शिष्य की कुंडलिनी को जागृत करता है। गुरु की व्याख्या करते हुए कहा गया है, वह शिष्यों को उनके अंतर में प्रभावी किंतु सुप्त शक्ति यानी कुंडलिनी को जागृत करता है और साधक को उस परम सत्य से साक्षात्कार योग्य बनाता है। अच्छा, पहले स्पर्श दीक्षा को डिफाइन किया गया है। इसमें गुरु अपनी शक्ति शिष्य के 3 स्थानों भूमध्य में अर्थात आज्ञा चक्र में, दूसरा हृदय, तीसरा मेरुदंड के नीचे मूलाधार पर स्पर्श करके प्रवाहित करता है। इसके बाद मंत्र दीक्षा क्या है? गुरु की शक्ति शिष्य में मंत्र के द्वारा प्रवाहित होती है। गुरु जिस मंत्र की दीक्षा देता है उसे उसने लंबे समय तक जपा हुआ होता है, मंत्र शक्ति को आत्मसात किया हुआ होता है। उस मंत्र में और गुरु में कोई अंतर नहीं रहता। गुरु का संपूर्ण शरीर मंत्र में बन जाता है। ऐसे चेतन मंत्र की गुरु जब दीक्षा देता है वही मुक्ति देता है। गुरु सियाग संजीवनी मंत्र द्वारा साधक को शक्तिपात दीक्षा देते हैं। इसमें नीचे एक ये माइक बना हुआ है ऑडियो का। इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो गुरुदेव की आवाज में संजीवनी मंत्र हम सुन पाएंगे। इसके बाद है दृष्टि यानी हक दीक्षा अर्थात मात्र दृष्टि द्वारा दी जाने वाली दीक्षा। ऐसी दीक्षा देने वाले गुरु की दृष्टि अंतर्लक्षी होती है। यह दीक्षा वही गुरु दे सकता है जिसने सदगुरु से दीक्षा ली हुई हो और जो स्वयं भी अंतर्लक्षी हो, अन्यथा वह दीक्षा देना पूर्ण रूप से असंभव है। मानस यानी संकल्प दीक्षा क्या है? जिसमें गुरु से दीक्षा लेने का मानस बनाने मात्र से ही दीक्षा मिल जाती है। इस तथ्य से एकलव्य की प्रतीक साधना सत्य प्रमाणित होती है, परंतु ऐसे शिष्य बहुत कम होते हैं।
इसमें स्वामी विष्णु तीर्थ शक्तिपात है कि ऊपर संस्कृत में है, नीचे हिंदी में है। मैं हिंदी ही पढ़ देती हूँ कि जब तक कुंडलिनी शरीर में सुषुप्तावस्था में रहेगी, तब तक मनुष्य का व्यवहार पशुवत रहेगा और वह उस दिव्य परम सत्ता का ज्ञान पाने में समर्थ नहीं होता, भले ही वह हजारों प्रकार के योगिक अभ्यास क्यों न करे। आगे है, गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से जब कुंडलिनी जागृत होती है, तब क्या होता है? जब गुरु कृपा से सुप्त कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, तब सभी चक्रों और ग्रंथियों का ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि भेदन होता है। इस प्रकार साधक समाधि स्थिति, जो कि समत्व बोध भाव नहीं, अभी काम करो भाई, प्राप्त कर लेता है। शक्तिपात दीक्षा होते ही साधक को प्रारब्ध कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं, आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः ही होने लगती हैं। शिष्य में जागृत हुई शक्ति कुंडलिनी पर गुरु का पूर्ण प्रभुत्व रहता है, जिससे वह उसके वेग को नियंत्रित और अनुशासित करता है। ये गुरुदेव है। जय गुरुदेव। आगे है, कुंडलिनी को हमारे शास्त्रों में जगत जननी कहा है। वह उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है। अतः जिस साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है, उसे अनिश्चित काल तक के भूत, भविष्य और वर्तमान काल की प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार होने लगता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार की कुंडलिनी जागृत होकर सहस्त्रार तक नहीं पहुंचती, मुक्ति नहीं मिलती। पृथ्वी तत्व का आकाश तत्व से मिलन ही मोक्ष है, कैवल्य पद की प्राप्ति है। पृथ्वी तत्व का आकाश तत्व से मिलन ही मोक्ष है और कैवल्य पद की प्राप्ति है। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। आप कोई और गुरु भाई बहन आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। भेरू जाट गुरु भाई जी अगर हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो अब अपनी बात रख सकते हैं। अगर गुरु भाई कुछ समस्या है, नहीं आ पा रहे हैं, तो आप अपनी बात कल रख लेना। अभी हिंगू गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव के चरणों में सेशन को समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय। जय